इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज रात के 8 बजे के प्रमुख खबरों पर। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने अस्पतालों की OPD सेवा बंद की। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई प्रभावित। अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने को लेकर है नाराज। प्रदेश में नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आज अपना पदभार किया ग्रहण। कहा, हम सब मिलकर बिहार के किसानों को ऊंचाई तक ले जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद ही बिहार में महिलाओं को मिला उनका अधिकार। पंचायती राज में लागू हुई आरक्षण व्यवस्था। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं। बीजेपी के सभी लोग आरक्षण विरोधी हैं। और सिंदूर खेला की परंपरा का निर्वहन करते हुए पटना के महिलाओं ने दुर्गा मां को किया विदा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के चिकित्सा जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल की वजह से अस्पतालों की OPD सेवा बंद हो गई है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज परेशान हैं। डॉक्टरों की हड़ताल बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने को लेकर है। बिहार राज्य चिकित्सा संघ ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाने की परंपरा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर इसका विरोध करेंगे। संघ के आह्वान पर राज्य भर के सभी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहते हुए OPD की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा पर कोई असर नहीं पहुंचा है। हम लोग OPD बहिष्कार कर रहे हैं। भाषा का जो आदेश मिला है उसके अनुसार से हम लोग OPD बहिष्कार किए हुए हैं। इसमें हम लोग का कुछ मांग है, वो ये है कि हम लोग का ड्यूटी घंटा का जो निर्धारण है वो समुचित होना चाहिए। हम लोग का सुरक्षा जो है सो बेस्ट मिलना चाहिए। गांव सुदूर इलाका में जो भी पोस्टेड हैं डॉक्टर, उन लोग को भत्ता जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलना चाहिए। सिक्योरिटी मिलना चाहिए। रेसिडेंस बेहतर मिलना चाहिए। और हम लोग को जो है सो डॉक्टर का संख्या जो है ना, जहाँ जहाँ कम, जैसे हमारे यहाँ मात्र 3 डॉक्टर ही हम लोग चला रहे हैं। हम लोग के यहाँ डॉक्टर का कमी बहुत है, उसको दूर करना चाहिए। स्टाफ का संख्या बढ़ाना होगा। इसी सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आज OPD का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी हम लोग कर रहे हैं। भाजपा के आह्वान पर OPD बहिष्कार को लेकर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम सदर अस्पताल में चिकित्सक के नहीं रहने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर KN तिवारी ने बताया कि भाजपा के कॉल पर OPD सेवा को विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 1 दिवसीय बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों का ड्यूटी के समय तय नहीं रखा था, वहीं ऊपर से बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने का दबाव भी है। ऐसे कई मांगों को लेकर भाजपा के आह्वान पर चिकित्सकों ने 1 दिवसीय OPD कार्य को बहिष्कार किया है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर KN तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। चिकित्सक सदर अस्पताल में मौजूद है, लेकिन OPD सेवा बंद है। इधर OPD सेवा बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंची महिला मरीज ने कहा कि काफी देर से OPD अस्पताल पहुंचा हूं, लेकिन चिकित्सक या काउंटर पर स्वास्थ्य कर्मी को नहीं रहने से सदर अस्पताल सासाराम में ना कोई देखने वाला है चिकित्सक और ना ही पंजीयन पत्र देने के लिए ऐसे मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। सदर अस्पताल सासाराम की OPD में चिकित्सक को नहीं रहने से दूर दराज से सदर अस्पताल सासाराम पहुंचे मरीजों को वापस लौटना पड़ा। किस उम्मीद से आई है, क्या दिखाने के लिए? ये मरीजी के दिखाने के लिए कोई टिकट कटने वाला कोई है ही नहीं कि पूंजी बनाए वाला ना डॉक्टर कोई तो कैसे हम इलाज करें? यहाँ कोई नहीं है ना। कहाँ से बनी? सब तो खुलेगा लेकिन बैठल नहीं कोई। क्या लोग बोल रहे हैं आपको? हम लोग तो कुछ नहीं कोई बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं, तब केकरा से हम इलाज कराएं। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम हमनी के बाराडी के रहने वाले हैं लोग। भाषा की कॉल है पूरे बिहार में। हड़ताल पे नहीं है, केवल हम लोग OPD का बहिष्कार कर रहे हैं। और जो भी इमरजेंसी काम है वो तो सब हम लोग कर रहे हैं। इमरजेंसी मरीज भी देखा जाएगा। SNCU है, लेबर वार्ड है, जहाँ इमरजेंसी जहाँ नवजात शिशु है
वहाँ तो छोड़ देने से भाई नवजात शिशु मर जाएगा ना, तो वो सब माने जगह पे काम हो रहा है। केवल रूटीन ओपीडी जो है सर्दी खांसी बुखार जुकाम वाला, वो हम लोग बंद किए हुए हैं। 2 बजे के बाद सारे चिकित्सक हमारे हैं यहाँ अस्पताल में, लेकिन अपने चेंबर में न बैठ के लोग ट्रॉमा सेंटर में बैठा हुआ है कि वैसा कोई इमरजेंसी रोगी आए तो उसको हम लोग एकदम अटेंड करेंगे। मैंने हम लोगों का ये ध्येय नहीं है कि जनरल पब्लिक को कोई तकलीफ हो। सरकार से मांग है जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ मैंने ड्यूटी का समय सीमा हम लोगों का तय नहीं है। हम लोग तो 24/7 ड्यूटी वाले हैं। हम लोग के लिए ड्यूटी आवत ठीक थोड़ी है, रात में घटना हो जाएगी तो रात में हम नहीं आएंगे अस्पताल में। हम लोग तो हमेशा ड्यूटी में रहते हैं। ये इमरजेंसी सेवा है, कोई ऑफिस तो है नहीं कि 10 से 5 के बाद बंद हो गया। केवल ओपीडी बहिष्कार हुआ है? केवल ओपीडी का भाषा का कॉल है, 1 दिन का केवल आज भर। नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। विभाग के अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर मंत्री का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और किसानों को धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर बिहार के किसानों को ऊंचाई तक ले जाएंगे। बिहार की बनावट और जलवायु परिवर्तन दोनों चैलेंजिंग है, हम बेहतर काम करेंगे, ये वादा है। पत्रकारों से आग्रह किया कि बिहार के बारे में नेगेटिव खबर ना दिखाएं। बिहार के लोगों को जो परेशानी होगी उन्हें हम हमारे अधिकारी के साथ मिलकर दूर करेंगे। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा अफसरों पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कानून उनको दंडित करेगी। अब हम लोग नए सिरे से काम करेंगे, गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, विभाग की समीक्षा करेंगे। गड़बड़ियों को दूर करके करीब 9,000 के आसपास नौकरियां हमारा विभाग देगा। हमारे इस विभाग की ओर से बहुत शुक्रिया। अपने दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम साहब को बहुत शुक्रिया, और तमाम बिहार के किसानों को बहुत शुक्रिया। मैं इस विभाग के मंत्री के रूप में आज ग्रहण किया हूँ, और हमारे साथ हमारे सचिव हैं, एक अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिल कर के बिहार को, बिहार के किसानों को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। सबको पता है कि बिहार की बनावट, जलवायु परिवर्तन, ये दोनों चैलेंजिंग है। बिहार की बनावट एक तरफ बाढ़ है और एक तरफ सुखाड़ है। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी एक्टिव होकर के काम करना होगा, और अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। साथ साथ हम पत्रकारों से आग्रह करते हैं कि आप बिहार में जन्मे हैं, आप बिहार के वासी हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि हमेशा से बिहार के प्रति आप वो दिखाते हैं नेगेटिव, ये पूरी दुनिया देखती है। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी मातृभूमि को गलत दिखाए तो ये पूरी दुनिया माफ़ नहीं करती है। हम आग्रह करेंगे पत्रकार के साथियों से कि बिहार को और बिहार के किसानों को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, हमें काम करना है। हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम काम करने आए, हम काम करेंगे। नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। अगर किसानों को कोई परेशानी आएगी, बिहार के लोगों को कोई परेशानी आएगी, तो मैं हूँ, हमारे सचिव हैं, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सब मिल कर के हम लोग काम करेंगे और सभी परेशानियों को दूर करेंगे। और आप आए, सभी पत्रकारों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बोला कि हम लोग गलत दिखाते हैं। आपके पहले के मंत्री, मैंने कभी नहीं कहा। आपके पहले के मंत्री बोले थे तब तो दिखाए थे हम लोग। मैंने कभी नहीं कहा कि आपने गलत दिखाया। मैंने कहा कि आप बिहार में जन्मे हैं, ये आपकी भी मातृभूमि है, मेरे साथ साथ सकारात्मक दिखाना, यही तो मैंने कहा। सर, आपके पहले के मंत्री बोले तब तो कि आपके यहाँ देखिए, हम पहले की चर्चा नहीं करते हैं ना। दुनिया इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों पीछे जा रहे हैं? कृषि रोड मैप को ही सर, डिपार्टमेंट में करप्शन आपके लिए चैलेंज है? ये डिपार्टमेंट का जो करप्शन है आपके लिए क्या चैलेंज है? आप पत्रकार हैं,
अगर आपके द्वारा गलत होता है तो आपको दंडित कौन करता है? आपका विभाग करता है। हमारे डिपार्टमेंट में गलत होता है, अगर होगा पकड़े जाएंगे तो कानून अपना काम करता है, वो दंडित होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहते थे तब तक पंचायती राज में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं किया। जब वो एनडीए गठबंधन में आए और भाजपा के साथ सरकार बनी तब जाकर बिहार में महिलाओं को उनका अधिकार मिला और तब जाकर पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति को अधिकार मिला। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ बैठ गए हैं और उसी का नतीजा है कि एक साजिश के तहत एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें हाईकोर्ट के चुनाव पर रोक लगा दे। माननीय ललन सिंह जी, जब तक नीतीश जी लालू जी के साथ रहते थे उन्होंने पंचायती राज में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं किया था। जब वह एनडीए गठबंधन में आए और भाजपा के साथ सरकार बनी तब जाकर के बिहार में महिलाओं को उनका अधिकार मिला और तब जाकर के पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति को बिहार में अधिकार मिला। आज फिर वह लालू जी के साथ जाकर बैठ गए हैं और उसी का नतीजा है कि एक साजिश के तहत आपने एक ऐसी व्यवस्था की जिससे कि हाईकोर्ट चुनावों पर रोक लगा दे और बिहार सरकार के अफसर तेजस्वी जी के साथ मिल करके केंद्र से मिलने वाले सारे नगर के राशियों को लूट सके। यह स्थिति पहली बार मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दिन के भीतर विधानसभा से संकल्प पारित कराया और 1 महीने के भीतर 750 पेज का रिपोर्ट दे करके आरक्षण व्यवस्था लागू करा करके नगर निकायों के चुनाव भी करा लिए। बिहार सरकार के मन में शुरू से मैल है, नहीं तो मध्य प्रदेश की तरह बिहार सरकार भी यह काम कर सकती थी। आपने जानबूझ करके न केवल आरक्षण को समाप्त किया है बल्कि 4600 नगर निकायों के उम्मीदवारों के इतनी राशि बर्बाद करने के भी आप जिम्मेवार हैं और आपका केवल एक ही काम है अभी कि किस तरह से सभी नगर निकायों के पैसे अफसरों के बीच में और तेजस्वी जी के बीच में बंट जाए, जिससे कि आपने जो यह महागठबंधन की सरकार बनाई है उसका कर्जा आप उतार सके। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल जो बोल रहे हैं वह हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की, उससे पहले नहीं की। मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं, हम थे इसलिए ऐसा हो गया आरक्षण। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के टोटल लोग आरक्षण विरोधी हैं, वह तो नीतीश कुमार की वजह से आरक्षण दिया गया। देखिए, संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं पूर्णतः हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की।
उसके पहले नहीं किया। भैया उसके पहले किस हैसियत में नीतीश कुमार जी करते? मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर जवाबदेही आई ना, उसके पहले कैसे करते? तो बोलना ही अपने आप में फिजूल की बात है। जब सीएम बने वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, और सीएम बने तो जो कमिटमेंट था वह कमिटमेंट एनडीए के साथ रहे हों, एनडीए के अलग रहे हों, लगातार उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस के प्रति है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि हम थे इसलिए हो गया। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग तो टोटल आरक्षण विरोधी हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं जिनके दबाव में कहिए या उनकी नीतीश कुमार जी की काबिलियत कहिए, इन लोगों को रहते हुए और नीतीश कुमार जी ने जो चाहा सोशल जस्टिस को लेकर वह किया। बीजेपी के लोग चाहकर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए हो पाया। इसमें बीजेपी का कहाँ मामला है? बीजेपी भले साथ रही हो लेकिन टोटल सोशल जस्टिस के खिलाफ की पार्टी है, यह सब लोगों को मालूम है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा पूरे 10 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं और उनका स्वागत करने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ विशाल पंडाल को सजाया जाता है। बंगाली समुदाय में माँ दुर्गा की पूजा पंचमी तिथि से शुरू होती है और अंत में 10वीं तिथि के दिन उन्हें सिंदूर खेल कर विदा किया जाता है। बंगाली समुदाय में इसे सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा महोत्सव पर सिंदूर खेला का इतिहास करीब 450 साल पुराना है। बंगाली समुदाय में विजयादशमी के दिन सिंदूर खेल के साथ साथ धुनुची नृत्य की परंपरा भी निभाई जाती है। दुर्गा विसर्जन से पहले महिलाएं पान के पत्ते से मां के गालों को स्पर्श करती हैं, जिसके बाद मां दुर्गा की मांग में सिंदूर भरती और माथे पर सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद मां दुर्गा को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। विधि विधान से मां की पूजा अर्चना कर सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और देवी दुर्गा से सुहाग की कामना करती हैं। पटना में महिलाओं ने भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मां को विदा किया। কাছে আসো না সবাই, হাত দিতে গিয়ে फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद की। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई प्रभावित। अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने को लेकर है नाराज।
प्रदेश में नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आज अपना पदभार किया ग्रहण। कहा, हम सब मिलकर बिहार के किसानों को ऊंचाई तक ले जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद ही बिहार में महिलाओं को मिला उनका अधिकार। पंचायती राज में लागू हुई आरक्षण व्यवस्था। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं, बीजेपी के सभी लोग आरक्षण विरोधी हैं। और सिंदूर खेला की परंपरा का निर्वहन करते हुए पटना के महिलाओं ने दुर्गा मां को किया विदा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।